रखा था शेखर। अरे यार। हाँ नहीं नहीं, ये हमेशा मुझे दोष देते हैं। किसने रख नहीं 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 नहीं, मैंने अभी देखा है कैमरे में, ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और पीछे चल रहे रील की शूटिंग चल रही थी। आप लोग देखते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन देखा कीजिए। बहुत ही फनी रील्स होते हैं, समटाइम्स फनी ही होते हैं ना हमारे, मोस्टली फनी रील्स होते हैं। तो हाँ, मोस्टली फनी रील्स होते हैं। और अगर आप लोगों को रील पीछे की चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा। अभी मैं शूट कर रही थी तो ये वाला शूज़ पहना था मैंने रील में, तो वैसे ही सारा पड़ा है। काम के टाइम क्या बोलूँ, अभी थोड़ा सा समझ सकते हो, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकाल के हम काम कर रहे हैं। जब बेबी थोड़ी देर सोता है तो हम सोचते हैं जल्दी से कोई काम कर ले, बेबी जब सोता है फिर सोचते हैं कुछ काम कर ले। तो ऐसा चल रहा है। तो प्लीज़ बैकग्राउंड की चीज़ों को इग्नोर मारिए। अभी ये जिम से कौन आकर वहाँ पे रखा था शेखर। अरे यार। हाँ नहीं नहीं, ये हमेशा मुझे दोष देते हैं। किसने रख नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी देखा है कैमरे में, ठीक है। हाँ, हर वक्त शीतल ना काम नहीं करती, शीतल चीजें फैलाती है। भाई इंसान भूल जाता है। हाँ, और अभी ज़रूरी काम तो कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी काम है। कुछ चीज़ें लेने जानी है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है मतलब, उसके बिना काम नहीं चल सकता। मैं बता रही हूँ, अगर वो नहीं आया ना तो बवाल हो जाएगा। अरे बाप रे, गजब। सच बता रही हूँ, मेरा तो काम नहीं चल सकता उसके बिना। अगर नहीं लिया आज के आज तो। अच्छा हाँ, रहने दो फिर आज के आज काम। अच्छा नहीं नहीं लेना है भाई, मैं नहीं जानती। अच्छा। और जितनी भी वुमेन्स है ना, जब वो चीज़ देखेंगी समझ जाएंगी कि भाई वाकई वो बहुत ज़रूरी काम था, बहुत ज़रूरी चीज़ थी। चलिए, 2:30 आने वाली थी जीविका और 3 o'clock हो रहा है। अब मैं घर में एंटर की हूँ और मुझे लगी है भूख। पता नहीं जतिन खाना खाए कि नहीं, देखती हूँ। अरे ये रहा भाई मैं। ओए मैं सोच रही थी कि खाना लेने जा रही हूँ। वाह क्या बात है, खाना मैंने लगा दिया। मतलब क्या बोलूं, ऐसे हस्बैंड। अरे यार, मैंने मोती हीरे जवाहरात सब मैंने दान किया था, तब मुझे ऐसा पति मिला है। तूने खाए हैं? खाए हैं कुछ भी। तो क्या खाना है आज? तो भाई एकदम दाल, सात्विक और बढ़िया खाना है। वेजिटेबल, चपाती एंड सैलेड ऑल्सो। सैलेड तो मैं आधा से ज्यादा निपटा दिया मैंने। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब खाना पड़ता है। घर में एक वाइफ आए जिस काम को करने के लिए वो काम किया हुआ हो। चलो ठीक है, तो आप पहले खाना खा लो। हम्म। अभी हमने लंच किया और लंच करके मैं बैठी हूँ इस इंतज़ार में कि कब बेबी उठे और हम बाहर जा सके। अभी तक नहीं गए, अभी तक बस वेट ही कर रहे उठने का। अभी तक सो ही रहा है वो। दिखाओ, ये देखिए अभी मेरी गोद में सो रहा है। हाँ जी बेटा, ये देखिए अभी तक ये नींद की मुद्रा में। और पापा भी बिजी हैं। जीविका आप भी बिजी हो? नहीं। जीविका रेडी है, स्कूल से आकर रेडी हो गई? नहीं, मैं फ्री बैठी हूँ। नहीं, जीविका नहीं जा रही है, जीविका घर में ही रहेगी। नहीं नहीं जीविका, तुम घर में ही रहो। ओके। ओके, इतनी अच्छी हो। ये क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है ये? नहीं बेटा, जीविका He's saying something. अभी आते आते बहुत लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने फिर उस टाइम व्लॉगिंग की नहीं। एंड सेकंड थिंग कि वहाँ भी गई तो इतना ज़्यादा शोर शराबा था। दूसरी चीज़, मैं बेबी को पकड़ी हुई थी और जितिन मतलब सामान वगैरह ले रहे थे तो उन्होंने ट्रॉली को पकड़ा हुआ था। तो फिर शूट करने का मतलब भी नहीं बनता था और नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। जब बिल्कुल चीज़ें हौच पौच रहती है, मतलब आप मॉल में ऐसे घूम रहे हो तो शूट कर सकते हो, लेकिन घर की चीज़ें ले रहे हो उस टाइम शूट करना पॉसिबल नहीं होता। और आई थिंक कि अलाउड भी नहीं है वहाँ पे शूट करना, तो इसलिए भी नहीं किया। तो बस अभी शाम के बज रहे हैं अराउंड 7:30 होने वाले हैं। मैंने एक कप चाय भी नहीं पिया अभी तक, क्योंकि जब मैं वहाँ से आई तो फिर बेबी को सुला रही थी और वो सो ही नहीं रहा था। उसमें टाइम बीत गया। और फिर जतिन को कहीं जाना था, वो मीटिंग के लिए जाने वाले थे, तो फिर उनको कुछ खाने वाने का मैंने बना कर दिया, लाइट
और आएंगे आज 1 o'clock या अराउंड 12:30 या 1 o'clock नाइट में आएंगे वो वापस। तो इसलिए कुछ बना कर दिया ताकि हल्का फुल्का कुछ खा लें, क्योंकि लेकिन खाना घर पे ही आके खाएंगे, डिनर करेंगे। तो अभी तक मैंने चाय नहीं पी, मैं पीऊँगी भी चाय। बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा है और ये सोच रहे होंगे कि मैंने सिर पे क्या बांधा है। तो मैंने अभी मसाज करवाया था, तो ये अब शैम्पू किया है ना, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी ना तो पूरे ऑयल जो है ना मेरे बालों में लग जाएंगे और फिर शैम्पू करना ना करना वो बेकार ही होता है, क्या बोलूँ। तो अभी पहले चाय पीती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। फाइनली मैं चाय बनाकर पीने आ गई, थैंक गॉड। मैं किसी भी चीज के बगैर रह सकती हूँ, चाय के बिना नहीं। मुझे 2 टाइम तो थोड़ा थोड़ा चाय चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो चाय पीने की जिनको आदत है वो चाय पीते ही पीते। मुझे बहुत लोग बोलते हैं चाय छोड़ने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पीती ही नहीं हूँ चाय। बहुत जो ग्लास भर भर के पीते हैं ना उनकी बात अलग है, लेकिन मैं बहुत कम चाय पीती हूँ। तो फिर पी लेती हूँ ना, कभी सिर में दर्द होता है, थकावट होती है, इसलिए। मम्मी अभी आपको क्या हो रहा है? तो छोटी मोटी चीज लेकर आई जो कि बहुत जरूरी था बेबी के लिए। उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, बहुत छोटी सी चीज है, दिखाऊंगी। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब वो मुश्किलें आ रही थी, तो मैंने सोचा ले ही लूं। वो लिया तो अभी तक सच बताऊं उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें लेनी बाकी है। बच्चों के लिए तो जितनी चीजें ले लो, छोटे बच्चे के लिए कम है, तो वो लिया नहीं है कुछ, लेकिन 2-4 चीजें थी जो लेनी थी तो वो मैंने ले लिया है। चाय पी लूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या चीज थी। अम्मा भूख लग रही है। और मैंने चाय पी लिया। मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं जल्द से जल्द बनाकर, अभी देखो 7:40 हो रहा है, और ये ब्लॉग मैं एंड करूंगी और उसके बाद में इसको जल्द से जल्द एडिटिंग करके सोच रही हूँ कि अपलोड कर दूं, आप लोग तक ब्लॉग पहुंच जाए। तो जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया है। ये सबसे पहले हमारी प्रिंसेस के लिए स्लीपर, जो कि था घर में, लेकिन मैडम जाती हैं तो उनको जिद करना होता है, तो उनके लिए लेना ज़रूरी था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सॉफ्ट भी है। तो ये जीविका के लिए स्लीपर सबसे पहले, उनका अगर नहीं दिखा है तो नाराज हो सकती हैं। और ये है मामाअर्थ का मिल्क सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज। तो ये मेरे 2 बेबीज हैं और दोनों के लिए है, वरना इसमें भी लड़ाई, मतलब इसमें इतने झगड़े हो रहे थे पूछो मत। मम्मा मेरे लिए बड़ी वाली, अब छोटा वाला तो बोल नहीं सकता, बाद में वो भी लड़ेगा, तो ये बड़ी मुश्किल हो रही है मेरे साथ। तो ये मुझे इसका जो फ्रेगनेंस है ना वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के हिसाब से। इसमें लिखा है 24 आवर्स मॉइस्चराइजेशन, देखते हैं कितने आवर्स रहता है। तो ये लिया। और ये मेरे लिए घर में पहनने के लिए स्लीपर, इसी में का येलो कलर में पहले पहनती थी, वो खराब हो गया तो फिर से मैंने ले लिया, मतलब मुझे इतना ज्यादा प्यार था इस चप्पल से। और ये लिया है बेबी वाइप। कौन कौन पैम्पर्स का ये वाइप्स यूज किया है आप बताइएगा कैसा है। मैं फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ। वैसे तो मैं हिमालय जॉनसन आजकल मैं नहीं यूज कर रही हूँ, बिकॉज मैंने उसमें बहुत सारे न्यूज सुने कि बच्चों की स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो जॉनसन में फिलहाल यूज करना बंद कर दी हूँ, आगे पता नहीं मैं यूज कर भी सकती हूँ। तो ये पैम्पर्स का लिया है और इसमें 72 वाइप्स होते हैं। और इसका जो प्राइस होता है, इसका जो प्राइस किधर गया, वेयर इज प्राइस प्राइस प्राइस, इधर था बेटा, कहीं तो था। एक मिनट, जल्दबाजी नहीं। हाँ 249 का है, डिस्काउंट पे मिला तो थोड़ा कम करके ये लिया। और जो मैं बोल रही थी ना कि जिस चीज के बिना काम नहीं चल सकता, भाई नहीं लिया तो मैं तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी, वो ये डाइपर।
इसके बिना वाकई जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो जान सकते हैं कि भाई इसके बिना काम नहीं चल सकता। ये खत्म होने वाला होता है, मुझे टेंशन पहले से हो जाता है। तो ये लेने गए थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो लेने वाली थी वो मैं ये क्लिप्स लगाने वाले बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए, बच्चों या बड़े जो भी है। ऐसा नहीं कि ये मैं पहली बार यूज कर रही हूँ, ब्लू कलर का भी है, बैक साइड में बैल्कनी में टंगा रहता है, लेकिन उसके कुछ तो ये निकल गए हैं और मैंने सोचा कि एक सेपरेट बेबी के लिए ले लेती हूँ जिसमें उसके ही कपड़े मैं सुखा लूंगी। ऐसे लगा दिया और फिर कहीं भी आप धूप में कहीं भी हैंग कर सकते हो। मम्मा तो इसलिए, हाँ जी बोलो बेटा। मेरे भी ना लगाओगी? हाँ, तो इसलिए मैंने ये ले लिया और ये भी बहुत जरूरी थी, यही मुझे लेना बहुत जरूरी था। कपड़े सुखाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहे थे, कहीं कभी मैं चेयर पे रख रही थी और कभी कहीं और, तो इसलिए ये बहुत जरूरी था। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने ली हैं। हाय 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 कर रही हो, वो सो रहा है, देखो उसको उठा रही है, लेकिन सो क्या रहा है, ये भी उठा उठा सा ही है। ये देखो आ गया बेबी, आ गया। ये तो पीछे आके बंद करके सोता रहता है ना जीविका। अब ये थोड़ा सा उठने पे है तो अभी, गाइस हाँ जी कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अगर इसके लिए टॉयज आते हैं तो झुनझुने क्यों आते हैं? क्योंकि इतने छोटे बच्चे किसी और टॉय से नहीं खेल पाते ना बेटा। ये बहुत आवाज मतलब जो भी आ रहा है ना वो यही गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत सारे हैं। कल मेरी दोस्त आई थी, उसने एक और दे दिया। लेकिन बहुत अच्छा गिफ्ट दिया बहुत उन्होंने, बहुत ही प्यारा था, पूरा सेट था। दिखाओ दिखाओ जीविका, बहुत सारे पूरे सेट थे। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये अभी थोड़ा सा नहीं समझ रहा है, अभी थोड़ा शोर से डर जाता है, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होगा तो इसको बहुत मजा आएगा। ये देखो ये कितना अच्छा है, टेडी बेयर। इसके अंदर होल है। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को इस तरीके के ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अभी मैं रेगुलरिटी में हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन नहीं तो भी एक दिन बीच करके तो ब्लॉग हमारा जाए। अभी भी सोचो मैं ब्लॉग एंड करूंगी, फटाक से एडिट करूंगी और अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग ब्लॉग को देखें। एंड दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, प्लीज कमेंट कीजिए जरूर से जरूर ब्लॉग पे और शेयर जरूर कीजिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। समझ सकते हो कि मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, नीचे बेल आइकन है वो रेड बटन है और उसको कर दीजिए ग्रे। हमें पता चल जाएगा आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। और कमेंट्स जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल के ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलेंगे। बाय 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 एवरीवन, बाय जीविका।